स्टूडेंट, तो आज एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले इसमें कुछ परिभाषाओं के बारे में रिपीट करेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं। जैसे अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है पहले बता चुका हूँ कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ P और Q का मान पूर्णांक होता है और Q का मान 0 नहीं हो सकता है। तो पाई, √3, √5 और जो रिपीटेड संख्या होती है, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनको विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय को मिलकर जो एक संख्या का निर्माण करती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। तो इस जैसे 2/7, 1/7 यह दोनों परिमेय संख्या हैं और पाई, √3 और √2 यह अपरिमेय संख्या हैं। तो इन दोनों के समुच्चय को मिलकर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इस एक्सरसाइज में इन दोनों परिभाषाओं का यूज होगा। तो देखते हैं सवाल। आइए इसमें एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि सत्य और असत्य बताएं कारण सहित। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या अभी बताया है कि वास्तविक संख्या जो रियल नंबर, उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के समुच्चय होता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय से वास्तविक संख्या बनती है। तो सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। यह कथन सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा देखेंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यह कथन असत्य होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी जो ऋण संख्या होती है वो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती कर अनंत तक जाती है। इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसका जो प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, तो यह कथन असत्य होगा। क्योंकि कोई भी जो ऋण संख्या होगी वो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। जैसे √3 ये किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। √5 इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहले का तीसरा देखेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह कथन असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि जो अपरिमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों के समुच्चय से बनती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए यह कथन असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 2 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला देखेंगे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एक अपरिमेय होते हैं? वो पूछ रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए
जो एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। यह कथन असत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 एक धनात्मक पूर्णांक है और √4 का मान 2 आता है, तो 2 एक परिमेय संख्या है। अतः यह कथन असत्य होगा, क्योंकि 4 एक धनात्मक पूर्णांक है और 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है। इसके लिए एक क्षैतिज रेखा x डैश x को खींचेंगे। तो इस पर एक बिंदु O अंकित किया गया है। तो OX में बिंदु A इस प्रकार अंकित किया गया है कि OA बराबर 1 यूनिट और AB का मान भी 1 यूनिट, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। तो इस प्रकार OB का मान 2 यूनिट होगा। इसके बाद क्या करेंगे कि बिंदु B को मानकर, बिंदु B को एक केंद्र मानकर एक लंब OX पर एक लंब BC डालेंगे। बिंदु BC लंब OX खींचा, जिसमें BC का मान भी 1 यूनिट, तीनों में 1 यूनिट बराबर लेनी है। तो इस प्रकार बिंदु BC लंब OX खींचा और बिंदु C को OC मिला दिया। तो इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज OBC का निर्माण होगा। जब समकोण त्रिभुज OBC बन जाएगा तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय को आगे से चैप्टर में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो त्रिभुज OBC में देखेंगे कि OC जो है वो कर्ण है और BC जो है वो लंब है और OB जो है वो आधार है। तो इसमें OC का स्क्वायर BC का मान कितना दिया गया है? BC का मान 1 यूनिट दिया गया है और OB का मान जो है 2 यूनिट दिया गया है। तो OC का स्क्वायर बराबर 1 का, 2 का स्क्वायर 4, 5 और यहाँ पर जो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर √5 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद बिंदु O को केंद्र मानते हैं। O को केंद्र मानकर OC के समान त्रिज्या, OC के समान मतलब √5 जो निकल कर आया जो √5, इसको एक केंद्र मानकर यहाँ से यहाँ पर एक चाप लगाएंगे √5 का। तो यहाँ पर आ जाएगा बिंदु D, बिंदु D आएगा। तो एक चाप लगाएंगे तो OX को D पर काटेगा, OX को जो D पर काटेगा। तो इस प्रकार OC और OD का मान जो है √5 बराबर आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षैतिज रेखा X डैश OX पर OD का मान जो है वो √5 होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित करेगा। तो इस प्रकार √5 OX रेखा पर OD बराबर √5 निरूपित करेगा। इस प्रकार एक्सरसाइज 1.2